अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे चावल की चिकली, जिसे हम चावल के आटे से नहीं, खुद डायरेक्ट चावल से ही बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चकली कितनी अच्छी बनी है। तो ये एकदम खस्ता और बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी बनती है। और आप देख सकते हैं कितनी आराम से टूट रही है। ये बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है केजी में हाफ़ केजी चावल लिया, ये नया चावल है। और बाउल के हिसाब से देखें तो मैंने ये 3 बाउल चावल लिए हैं, जिसको मैंने पूरा ऊपर तक भर के लिया है। और इसको अब हम अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लेंगे। धोने के बाद में अब हम इसमें थोड़ी देर पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो रात भर ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये खूब अच्छे से चावल भीग चुका है। तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और उसके बाद में अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे ये चावल टूट जाएंगे। तो चलिए इन्हें पका लेते हैं। और इनको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और उसको नीचे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ताकि ये चावल नीचे चिपके ना। और इसमें ये सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चावलों को अच्छे से ऐड करने के बाद में तो मैंने यहाँ पर जो है बाउल के हिसाब से 3 बाउल में मैं यहाँ पर 13.5 कप जो है बाउल ही पानी डाल रही हूँ। और अगर आप लीटर में देखें तो आधा किलो चावल में मैं यहाँ पर 2.5 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पानी ऐड कर देंगे हम इसमें अच्छे से। और उसके बाद में इसमें मैंने 3 चम्मच, यानी 3 बाउल के हिसाब से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। ये छोटा वाला चम्मच है, क्योंकि पापड़ जो है, जब ये पापड़ या कुछ भी हम जब बनाते हैं ना, तो जब वो सूख जाता है तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए उसमें नमक फिर ज़्यादा हो सकता है। तो इसको अब हमने गैस ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसको बॉईल करेंगे कुछ देर। और उसके बाद में मीडियम फ्लेम पर इसको कुछ देर कुक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसका प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। और प्रेशर रिलीज़ करने के बाद में आप देख सकते हैं चावल अच्छे से पक चुका और एकदम घुट चुका है। तो इस तरह से चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये घुट जाए। तो चावल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम चकली बनाने के लिए ये दूध वाली जो पॉलीथिन आती है ना, इसको हमने लिया है और उसमें एक छोटा सा होल कर लिया है। होल छोटा ही करें, बड़ा अगर आप होल कर देंगे तो चकली बहुत मोटी बनेगी और उसको फ्राई करने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो हो सकता है कि अंदर से कच्ची रह जाए। तो इस तरह से मैंने जो ये प्लास्टिक ली है, इसको मैंने ग्लास में अच्छे से सेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो चावल हमने अच्छे से बॉईल किए थे, उसको एक दूसरे बर्तन में निकाल कर हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो इस तरह से हम चम्मच को चलाते हुए इसको ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ी सा ही ठंडा करना है। तो इस तरह से चलाते हुए चावल घुट भी जाएगा और वो अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हल्का सा गर्म है। तो इसको अब हम इस दूध की पॉलीथिन में, जो हमने इसके लिए एक पाइपिंग बैग तैयार किया है, इसमें इसको ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा ही भरकर इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछाई है और उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। उसके ऊपर हम ये चकली का शेप बनाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम इसकी जलेबी टाइप की बनाएंगे। और आपके घर में जहाँ पर अच्छी धूप आती हो वहाँ पर इसको रखें। तो इस तरह से हम सारी चकली बना लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी ही चकली आपको बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसलिए। तो यहाँ पर हमने जो है सारी चकली बना के तैयार कर ली है। तो इस तरह से हमने चकलियाँ बना ली हैं और इसको अब हम जहाँ पर धूप अच्छी आती है वहाँ पर रख लेंगे। और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा चावल लेकर और उसको अच्छे से ठंडा करके बाकी की चकली भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको अब हमने 2 से 3 दिन हमने इसको अच्छे से सुखा लिया और उसके बाद में मैं आपको तल के दिखाती हूँ ये किस तरह की हो गई है। तो तेल अच्छा गरम रखें, बिल्कुल एकदम हॉट तेल रखें, उसमें इस चकली को डालें और फ़ौरन ही जो है इस तरह से चम्मच से चलाते जाएंगे। तो देखिए हमारी चकलियाँ फूल के कितनी बड़ी हो चुकी हैं। तो इसको अब हम इस ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
इन चकलियों को आप बनाकर साल भर और साल भर से ज़्यादा तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं और होली भी आ रही है, इस तरह की चकली बनाकर आप स्टोर करके रख लें, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के साथ जो इसमें बेल आइकन दिया होता है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।